Good afternoon, all of you. एक मिनट, कैसे हैं आप लोग? आज जिस पद की बात करने वाला हूं ना मैं, वो 17वीं में सबसे इंपॉर्टेंट पद में से एक माना जा रहा है। और ये पद चर्चा में इसलिए है क्योंकि पिछले 25-30 सालों में यह पद पर नियुक्ति नहीं हुआ है, तो पहली बार नियुक्ति आ रहा है। अब बिहार सरकार इस बार थोड़ा ढला हुआ भी है कि जितना भी नियुक्ति पेंडिंग में है उन सबको लाया जाए। अच्छा, कई सारा जो बात है वो बीईओ के पद के साथ जुड़ा हुआ है। कई सारे छात्र बीईओ पद को बीएस पद के साथ जोड़कर देख रहे हैं। जहां ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है बीईओ का फुल फॉर्म ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, वहीं बीएस का होता है बिहार एजुकेशन सर्विस। दोनों अलग अलग पोस्ट है। दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि इस पद के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, क्या आपसे डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि ये पद तो बड़ा शानदार है। और आप पता है शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में 2 ही पद है जो महत्वपूर्ण माना जाता है, एक तो बिहार एजुकेशन सर्विस और एक ब्लॉक एजुकेशन सर्विस ऑफिसर। तो इन दोनों पद के बारे में डिफरेंसेस भी हम लोग देखेंगे। साथ ही इसका एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या होगा, क्या प्रक्रिया होगा, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। जो आपके दिमाग में एक बैठा हुआ ना कि भाई इसके लिए बीएड होना जरूरी है, तो क्या ये जरूरी है या नहीं है, इन सारी बातों की चर्चा अभी के वीडियो के माध्यम से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और ये पद बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार इसी पद के कारण 70 बीपीएससी में जो वैकेंसी होने जा रहा है 1000 प्लस होने जा रहा है, तो इस पद को समझना जरूरी है हमारे लिए। मैं बता दूं, हम लोग इसी संदर्भ में आपके लिए एक बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स लेकर चल रहे हैं और यह फरवरी से ही शुरू हुआ है। डेमो क्लास समाप्त हो चुका है और अगर आप चाहते हैं कि शुरू से ही और अच्छे तरीके से तैयारी करें, सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि रिजल्ट के लिए तैयारी करें, तो एक बार हमारे साथ चलना होगा, हम पर विश्वास करना होगा और आपको जिस तरह हम पढ़ाते हैं उस तरह काम करना होगा, क्योंकि यह सिलेबस का कोर है और इसका तैयारी जब तक अच्छे से नहीं करेंगे आपका रिजल्ट होना बड़ा मुश्किल है। भेड़ चाल से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बुलेट ट्रेन की तरह काम करना पड़ेगा, दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तब हम लोग एक क्राइटेरिया तक पहुंच सकते हैं। तो आप इसके संदर्भ में दोनों नंबर दिया हुआ है जिसको व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं समझते हैं इस वैकेंसी को। जो हमारा वैकेंसी का नाम है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा पदाधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। पहले बात ये समझिए कि ये बीईओ पद जो है बीएस से कैसे डिफरेंस है। बिहार एजुकेशन सर्विस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिहार एजुकेशन सर्विस फुल फॉर्म होता है इसका, एजुकेशन सर्विस। इसको लेकर एक पृथक मतलब अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। बस अभी थोड़ा सा बता देता हूं, बस आपको ध्यान दिलवा देता हूं कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो पद है वो लेवल 7 का पोस्ट है, ये लेवल 7 का पोस्ट है। वहीं बीएस जो है वो लेवल 9 का पोस्ट है। ये लेवल 7 और लेवल 9 क्या है, तो शॉर्ट भाषा में ये समझिए कि 7th पे कमीशन जब लागू हुआ तो ग्रेड पे नहीं होता, पहले ग्रेड पे चलता था 6th पे कमीशन तक। 7th पे कमीशन आने के बाद 7th पे कमीशन आने के बाद ये जो लेवल पर काम होने लगा, लेवल 9 के ऑफिसर आप बनते हैं या लेवल 7 के ऑफिसर आप बनते हैं। इस बात को समझिए, थोड़ा सा इस बात को समझ जाइएगा ना तो आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। चलिए, तो ये बेसिक बात आप समझ गए कि भाई ये बीएस से अलग है, बिहार एजुकेशन सर्विस से बीईओ जो है अलग पोस्ट है, डिफरेंट पोस्ट है, स्वतंत्र पोस्ट है। अब इस पोस्ट के बारे में समझते हैं। इसको स्कूल इंस्पेक्टर पद के नाम से जाना जाता था। पहले हम लोग इसको स्कूल इंस्पेक्टर कहते थे। स्कूल इंस्पेक्टर का पोस्ट कहा जाता था पहले, अभी भी कहा जाता है। स्कूलों में बीईओ का निरीक्षण होने वाला है। देखिए, जितने भी टीचर हैं उनसे आप बात कीजिएगा तो इस बारे में आपको आइडिया लग जाएगा, पता चल जाएगा कि बीईओ क्या होता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और अपने ब्लॉक स्तर पर शिक्षा पद्धति को मजबूत करने के लिए शिक्षक और स्टूडेंट के बीच यह कड़ी का काम करता है, यह बात समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने बोला कि बिहार में 2 ही पद है जो शिक्षा को लेकर बड़ा अच्छा काम कर मतलब अच्छा आपको दिखेगा। एक तो बिहार एजुकेशन सर्विस और ये पोस्ट आपको मिल गया तो क्या बात है। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पोस्ट है। ये बात एक बात और समझ लीजिए, ये जिला स्तर पर है और इस पोस्ट की बात करेंगे तो ये ब्लॉक स्तर पर है। ये बात समझ लीजिए। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंसेज है जो समझना बहुत जरूरी है।
अच्छा, इसका पे स्केल बहुत अच्छा है, आपको एक अच्छा वेतनमान आपको मिलेगा, सुख सुविधा बहुत अच्छा मिलेगा। और इस पद पर जाने के बाद ना आपको यह अनुभव होगा कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा पद आपको मिल रहा है। तो आप इस पद को साथ न्याय तब कर पाइएगा जब आप शुरू से ही इसके तैयारी में लगे रहिएगा। नहीं तो 70वीं हाथ से निकला ना तो ऐसा वैकेंसी आपको पता नहीं कब आगे और मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन इसके बाद विधानसभा का 2025 में है, जो पहले ही हो जाना है, क्योंकि अगले साल भी एग्जाम आपका 30 सितंबर को ही होगा, यानी 2025 में भी 30 सितंबर को होगा। तो उसके पहले आपको ये तैयार हो जाना है। अब आता है कि इसका नोटिफिकेशन कैसे आएगा और कब आएगा। तो बात कर लेते हैं बीओ पद के, थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं पेन। बीओ का नोटिफिकेशन आने का कब उम्मीद है, नोटिफिकेशन की बात कर लेता हूं। तो ये बात समझिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इस बार जो आ रहा है वो 70th बीपीएससी को नोटिफिकेशन के साथ आ रहा है, यानी 70वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन में ही ऐड ऑन किया जाएगा। तो आपके दिमाग में खलबली मच सकता है कि सर पहले तो बीएसएससी से होता था। तो बिल्कुल सही है, पहले इसका जो आप चयन होता था बीएसएससी से होता था, लेकिन अब बीपीएससी के द्वारा होगा, बीपीएससी के द्वारा होगा। तो 70वीं बीपीएससी में यह सीट जुड़कर आ रहा है। तो 70वीं बीपीएससी सीसीसी एग्जाम जो होगा, सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होगा, उसके द्वारा इसका आपका पद आएगा। एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें बीएड को लिया जाता था, बीएड को लिया जाता था। बिहार शिक्षा नियमावली 2014 के तहत यह विधान था, इस बात को बड़ा अच्छे से समझिएगा। नियम था कि बीएड होल्डर ही ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनते हैं, लेकिन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को ट्रेनिंग पीरियड को आप देखिएगा ना, तो जो आपको बीएड में करना है वो कमोबेश वहां ट्रेनिंग पीरियड में भी वही काम करना होता है। तब बिहार शिक्षा नियमावली 2020 में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद बोला गया कि भैया जो बीएड का डिग्री कल तक जरूरी था वो बीएड का डिग्री अब जरूरी नहीं है, अब जरूरी नहीं है, यानी बीएड होना आपके लिए कोई जरूरी नहीं है बीईओ बनने के लिए। ये बात समझ लीजिए, बड़ा प्यार से ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। जितना अच्छे से इस बात को समझिएगा तो बीएड के छात्रों के लिए निराशा हो सकता है, लेकिन अच्छा बात क्या है ये भी सुन लीजिए कि इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएट हैं, 20 साल से ऊपर हैं, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं और ये पद आपके लिए एक अच्छा अवसर मुहैया करा सकता है। और फिर से मैं बता दूं, हम लोग इसी संदर्भ में इस बार वैकेंसी जो है पूरा कमिटमेंट के साथ हम लोग इस बार तैयारी आपको करवा रहे हैं अपने इस बैच के माध्यम से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुका है इसका, और सेक्शन बाय सेक्शन 32 टेस्ट ले रहे हैं हम लोग। मेंस का भी टेस्ट इसका शुरू हो चुका है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है, आपको नंबर यहां दिया हुआ है, जो इसका पैटर्न है वो समझ लीजिए कि कैसा पैटर्न रहेगा, इसका पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये भी समझ लीजिए आप लोग। क्योंकि बीपीएससी के द्वारा एग्जाम होगा तो पैटर्न वही रहेगा जो अभी तक होता रहा है। पीटी होगा, 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होगा, विथ निगेटिव मार्किंग होगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। मेंस का पेपर होगा, जीएस पेपर होगा, यहां एसए पेपर होगा, ऑप्शनल पेपर होगा और हिंदी पेपर होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो पेपर है इसमें सिर्फ आपको पास करना है, अच्छा ये दोनों पेपर अब ज्यादा टफ हो गया। जीएस तो पहले से टफ था, ऐसे उससे ज्यादा टफ हो गया है, तो इसका नियमित रूप से आपको प्रयास करना जरूरी होगा। आप पढ़ के पास नहीं कर सकते हैं, यहाँ वैचारिक ज्ञान, आपका आईक्यू लेवल जो है अच्छा होना चाहिए, सोचने समझने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, लेखन शैली अच्छा होना चाहिए, और ये सतत रूप से होगा। आप सोचेंगे नहीं हम एकदम पीटी का तैयारी कर रहे हैं, पीटी के बाद एकदम मेंस को फोड़ देंगे वाला प्रवृत्ति जो बिहार में है, उससे काम नहीं चलने वाला है। ये बात समझ लीजिए, ये बात जान लीजिए आप लोग, इसको अच्छे समझ लीजिए। फिर इंटरव्यू होगा, तो ये है इसका एक ओवरऑल एग्जाम पैटर्न जिसको फॉलो करके आप अंततः बीईओ पद पा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बीईओ पर फिर इतना क्यों फोकस है? तो जितना टोटल वैकेंसी होगा ना, उसका आधा वैकेंसी तो आपका इसी पोस्ट का होगा,
और यह एक अच्छा पोस्ट है। मैंने बोला कि पिछले 25-30 सालों से यह पद भरा नहीं गया है, रिक्त रहा है, तो रिक्ति बहुत बड़ा है, तो आपके लिए एक बेहतर मौका है, और इस बेहतर मौका क्यों नहीं भुलाएंगे। आप टीचर के लिए इतना जान खपा रहे हैं, एसआई के लिए इतना जान खपा रहे हैं, आप बीएसएससी के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो ये एग्जाम तो उन सबसे ऊपर है, तो इसके लिए क्यों नहीं दिमाग खपाएंगे। और अब सोचिए ना, सिर्फ आप बीईओ पद के लिए नहीं सोचिए, इसके द्वारा आप बीएस पद भी पा सकते हैं, एसडीएम पद भी पा सकते हैं, डीएसपी पद भी पा सकते हैं, ये सब जुड़ा हुआ है इससे। यानी एक बीईओ का तैयारी कीजिएगा तो सारा पद के लिए आप तैयार कर सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। बात समझिए। कोई क्वेश्चन वो पूछिएगा, मैं यहां पर आपका देख रहा हूं, कोई प्रश्न आपके दिमाग में है तो पूछिएगा जरूर। और सेशन क्वालिफिकेशन बताइए। ग्रेजुएशन चाहिए, सिंपल। नहीं, कंबाइंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होता है। अब 70 जो एग्जाम आपका होगा वो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होता है, तो संयुक्त में इसको भी शामिल किया जाएगा, संयुक्त में इसको भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। हाँ, ये एक अच्छा बात शिल्पी कुमारी जी ने पूछा, वो बताते हैं। मैंने अभी बोला कि आपका मेंस में ऐसे होगा, हाँ ये संभव है, ये संभव है। वो नोटिफिकेशन के उपरांत ही पता चलेगा कि ऐसे पेपर रखा जाता है या इसके जगह पर ऑप्शनल पेपर दिया जाता है। ये थोड़ा सा अभी थोड़ा सा इसको लेकर मैं जल्दी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ये समय बताएगा। क्योंकि देखिए सीडीपीओ का एग्जाम भी होता है, 17वीं में ही सीडीयू पे का भी आएगा, उसमें ऑप्शनल पेपर अलग से होता है। तो हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रक्रिया मेंस में बीपीएससी अपनाता है, तो ये हो सकता है, ये संभव है। डीआई में प्रॉब्लम है सर, तो डीआई अभी मत बनाइए, पीटी एग्जाम दे लीजिए फिर डीआई प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस का सेशन है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होगा आपके लिए। वॉइस नहीं आ रहा? वॉइस तो आ रहा है बिल्कुल। आज क्लास ऑफ है। आज सरस्वती पूजा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं और हम लोग सभी लोग सरस्वती पूजा में लगे हुए हैं। ये तो घर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो संस्था पूरा पैक है, माँ का मंदिर बनने में लगा हुआ, सारे बच्चे लगे हुए हैं और हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज क्लास बंद है, अभी 2 दिन क्लास बंद रहेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसके बारे में आइडिया लग गया होगा, और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताइए ना, हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात फिर कहता हूँ कि अगर आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, कर सकते तो ऑनलाइन मत कीजिए। ऑनलाइन में कंसंट्रेशन नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, आप अपना सुनने वाले नहीं है, और टाइम लैप्स हो जाता है। ऑफलाइन में कम से कम हम लोग आपको बांध के तो रखते हैं, पीट के तो रखते हैं, डांट के तो रखते हैं। तो ये बात समझ के रखिएगा, बाकी आप अपना डिसीजन लीजिए। और एक बात और कहूंगा कि आप वहां क्लास करें, वो मैं हो सकता हूं या मैं नहीं भी हो सकता हूं, जहां आप पर काम हो, सिर्फ भीड़ का हिस्सा ना बढ़े, सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह ना बैठे, बल्कि अपने आप को निखारने का प्रयास करें, उस क्लास में जुड़े, ताकि जहां आप पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।